तो दिख रहा होगा आपको पर्सनल प्रोनाउंस क्या होता है। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट रिफर टू ए स्पेसिफिक पर्सन्स और थिंग्स एंड चेंज फॉर्म बेस्ड इनटू ऑन नंबर, जेंडर एंड केस। केस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, केस को वो नंबर या फिर जेंडर के फॉर्म में बताएगा। तो देखिए, ये मेरा पर्सन का बॉक्स है, ये मेरा सब्जेक्ट प्रोनाउन है और ये मेरा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन अगर सिंगुलर की बात किया जाए, सिंगल आदमी के लिए, तो सिंगल में क्या होगा, आई यूज़ होगा या फिर सब्जेक्ट के फॉर्म में या फिर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मी यूज़ होगा। उसी तरह से सेकंड पर्सन सिंगुलर में सब्जेक्ट के फॉर्म में क्या होगा, यू होगा और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यू होगा। यानी कि ये दोनों जो है वो चेंज नहीं होता है, यू कभी चेंज नहीं होता है। याद रखिएगा ये चीज़। आप एक्टिव पैसिव जब पढ़िएगा तो यू का यू ही होता है, ठीक है, वो उसमें चेंजिंग नहीं होता है। तो ये आगे काम आने वाला है जिसको मैं बताऊंगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में अगर बात की जाए तो ही, सी, इट, ये सब्जेक्ट के फॉर्म में होगा और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगा हिम, हर, इट, यानी कि ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगा। उसी तरह से फर्स्ट पर्सन प्लूरल के फॉर्म में अब देखा जाए, ये तो सिंगुलर का था यहाँ तक, ये लाइन हमारी सिंगुलर तक की है। ये मैं आपको लाइन क्रॉस कर दे रहा हूँ इसमें ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। उसी तरह से फर्स्ट पर्सन प्लूरल में क्या हो सकता है, जो सब्जेक्ट के फॉर्म में होगा, प्लूरल क्या होगा, जो प्लूरल क्या होगा, जो एक से बढ़ के होगा। वी मतलब हम लोग, तो उसको अस का मतलब हो गया हम सब लोग, वी हम लोग, अस हम सब लोग, ठीक है। उसी तरह से सेकंड पर्सन का प्लूरल क्या, यू, इसमें भी यू ही रहता है। देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, यू सब्जेक्ट के फॉर्म में प्रोनाउंस का और फिर ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो यू हमेशा सेम ही रहता है, चाहे वो सब्जेक्ट के फॉर्म में हो या फिर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हो। पर्सन में अगर यू हो तो फिर वो सब्जेक्ट के फॉर्म में भी सेम रहेगा और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी सेम रहेगा, सिंगुलर में भी सेम रहेगा और प्लूरल में भी सेम रहेगा। उसी तरह से थर्ड पर्सन में प्लूरल में दे का मतलब वे लोग, दे का मतलब वे लोग। उसी तरह से देम मतलब वो लोग, ठीक है, देम। उस तरह से ये आपको पर्सनल प्रोनाउंस का कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। अब मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूँ कि पर्सनल फॉर्म कैसे लिखा जाता है, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूँ और जो एग्जाम्पल्स है वो मैं पुट करता हूँ और फिर आप लोग को बताता हूँ कि कैसे इसका एग्जाम्पल्स होगा। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, आई लव टू प्ले फुटबॉल, आई लव टू प्ले फुटबॉल। आई जो है यहाँ पे वो किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है बताइए। आई जो है यहाँ पे वो सब्जेक्ट के फॉर्म में है, ठीक, सब्जेक्ट के फॉर्म में है। उसी तरह से सी गेव द बुक टू मी, मी यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, ठीक है। और सी बोला जाए तो सी सब्जेक्ट के फॉर्म में है। उसी तरह से दे आर गोइंग टू पार्क, दे यहाँ पे क्या है, दे किसके फॉर्म में है, दे देखा जाए तो यहाँ पे, और ये जो है वो सब्जेक्ट के फॉर्म में है। उसी तरह से जॉन हेल्प्ड हर विद द होमवर्क, यहाँ पे हर क्या है, वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, ठीक है। तो आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। और फिर मैं चलता हूँ आपको जो आगे के जो प्रोनाउंस है, ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट में आपको बताता हूँ अगला प्रोनाउंस जो है वो पॉजेसिव प्रोनाउंस है या फिर जो भी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट रेफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इट इज़ यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट आर द सेम पर्सन और थिंग्स। या तो वो सेम पर्सन होगा या फिर सेम थिंग्स होगा, वो उसके बैक सब्जेक्ट को बताएगा सेंटेंस में। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑलवेज एंड इन सेल्फ और इन सिंगुलर फॉर्म और इन सेल्फ्स इन प्लूरल फॉर्म। सेल्फ और सेल्फ्स, बस यही दो ही चीज़ है जो हर जगह लगता है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। जैसे सिंगुलर फॉर्म में होगा, जो सिंगुलर फॉर्म में क्या होगा, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। उसी तरह
प्लूरल फॉर्म में क्या हो सकता है, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, इतना ही होता है। ठीक है, मैं इसका एग्जाम्पल आपको बताता हूँ लिख करके। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के कुछ एग्जाम्पल है जिसको मैं बताया हूँ। तो बताया था पीछे, जो माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, आवर सेल्फ, कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है ये आप लोग डिफाइन कीजिएगा। और इसमें भी दो आपको दिख रहा होगा, एक तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और एक कहीं ना कहीं वो पर्सनल प्रोनाउन भी आपको इसमें दिख रहा होगा। जैसे पर्सनल प्रोनाउन में ये आपको मैं सर्कल कर दे रहा हूँ, ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है। ठीक है, पीछे मैं अब आपको जब पढ़े हैं तो उसको आप ये रिवीजन करके बताइएगा, जो पर्सनल प्रोनाउंस का, कि कौन सा सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है। जैसे आई है, सी है, दे है, ही है, वी है, आपको सिंगुलर और प्लूरल बताना है, ये आप खुद कीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे उसका मैं बनाया हूँ अभी फ्लेक्सिव प्रोनाउंस का, तो आई हर्ट माई सेल्फ वाइल प्लेइंग, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने खुद को नुकसान पहुँचाया जब मैं खेला, तो जब मैं खेल रहा था। तो वहाँ पे क्या हो सकता है, खुद को नुकसान का मतलब क्या होगा आपको, कि चोट लग गई है या फिर कुछ हुआ है। ठीक है, तो मुझे उससे नुकसान हुआ है, जब मैं खेल रहा था तो मैंने खुद को नुकसान किया हूँ। सी प्रिपेयर्ड द मील हर सेल्फ, मतलब कि वह जो है वह क्या है, सी मतलब वह लड़की, सी क्या होता है, लड़की के लिए आता है, ही क्या आता है, लड़का के लिए आता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सी और ही में डिफरेंस। कितने लोग ही मतलब भी वह होता है और सी मतलब भी वह होता है। तो सी मतलब वह लड़की के लिए यूज होता है और ही जो है वो लड़का के लिए यूज होता है। तो सी फीमेल और ही मेल। ठीक है, सी प्रिपेयर्ड द मील, सी प्रिपेयर्ड द मील हर सेल्फ, मतलब कि वो क्या बता रहा, हर सेल्फ, सेल्फ है हर सेल्फ, मतलब कि वह खुद के लिए वो नाश्ता बनाई या खुद के लिए नाश्ता तैयार की। दे इंजॉयड देम सेल्फ एट द पार्टी, दे इंजॉयड देम सेल्फ एट द पार्टी, उसने या वे बहुत इंजॉय किया या वह बहुत इंजॉय किया, वे मतलब बहुत सारे लोग हो सकते हैं, वे बहुत इंजॉय किए पार्टी में, देम सेल्फ खुद को पार्टी में बहुत इंजॉय किए। ही लुक्ड एट हिमसेल्फ इन द मिरर, ही लुक्ड एट हिमसेल्फ, सेंटेंस को पढ़िए, ही लुक्ड एट हिमसेल्फ इन द मिरर, मतलब कि वह खुद को आईने में देखा। लुक्ड देख सकते हैं, लुक नहीं, लुक्ड, उसने खुद को आईने में देखा। वी डिड द प्रोजेक्ट आवर सेल्फ, वी डिड द प्रोजेक्ट आवर सेल्फ, मतलब मैंने खुद का प्रोजेक्ट तैयार किया। ठीक है, आवर सेल्फ, मैंने खुद का प्रोजेक्ट तैयार किया। वी डिड द प्रोजेक्ट आवर सेल्फ। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो आप अभी तक पर्सनल प्रोनाउंस सीखे और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस सीख गए हैं। फिर मैं आगे आपको बताता हूँ।